नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज बजट पेश हुआ और जैसे ही बजट पेश हुआ पढ़ा गया, उसके बाद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों के बयान आ गए और उनमें कहा गया कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। नेचुरल है, कुर्सी बचानी है। 28 सांसद हैं कुर्सी बचाने वाली राज्यों की सरकारों के। 16 सांसद आंध्रा से हैं और 12 सांसद बिहार से हैं, तो उनके लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन जो घोषणाएं हुई हैं वो तो मैं समझता हूँ 10 साल पहले की गई थी, उन पर अमल अभी तक नहीं हुआ और शायद इस बजट में घोषणाएं की गई हैं, अमल कब होगा क्या होगा कुछ नहीं पता चलता। नीतीश बाबू खुश हैं, वो इस बात से खुश हैं कि कल संसद में जो कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना है, तो वो अब इसी बात से खुश हैं कि चलो कुछ सहयोग मिल रहा है, उससे काम चला लेंगे। कई एयरपोर्ट का मसला है, एक तापीय बिजली घर जो जाने कब से चल रहा है, 2013-14 से उसकी घोषणा हुई थी और अभी तक वहाँ धुआं तक नहीं निकला है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है। एक पूर्णिया जो सीमांतवर्ती ज़िला है, आपको मालूम है कि वहाँ भी एयरपोर्ट अभी बना नहीं है, लेकिन पिछले चुनाव में अमित शाह ने घोषणा कर दी थी कि एयरपोर्ट बन गया है और वो यहाँ के 12 ज़िलों के लोग अब दिल्ली बम्बई सीधे सस्ती उड़ानों के ज़रिए जा सकते हैं। आपको पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी वहाँ कुछ हुआ नहीं है। दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज की भी बात हुई थी, जो पिछले दिनों बहुत वायरल हुआ था और बड़ी वोटिंग हुई थी प्रधानमंत्री के इस बयान की कि न तो अभी तक ज़मीन है न कुछ है, और वहाँ एम्स मेडिकल कॉलेज भी खुल गया। इस तरह की ये घटनाएं जो हवा में उड़ रही हैं, हवा में फेंकी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने 1 या 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मांगा था। उसमें से शायद अमरावती को रीऑर्गेनाइज करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब वो होगी कि नहीं होगी ये तो बजट में आ चुका है, और वो मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी ये आगे हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने एक रिफाइनरी मांगी थी, वो नहीं मिली, और शायद 4 शहरों में मेट्रो रेल मांगी थी, और भी सड़कों के लिए कुछ मांगा था। उसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू खुश हैं 15,000 करोड़ मिलने से, और नीतीश बाबू भी खुश हैं कुछ थोड़ी सी मदद मिलने से। इन पर जो रिएक्शन आए हैं, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बचाने के लिए ये सारी चीज़ें बजट में पेश की गई हैं। अब सरकार फ़िलहाल बच गई है, और मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन को भी कोई ज़्यादा ज़रूरी और जल्दी नहीं है। ये पैसा आएगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, और उसके लिए इस तरह की जो तैयारियां की गई हैं वो है सारी चीज़ें अभी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज भी नीतीश कुमार और नायडू अपने समर्थन की वापसी करते हैं, तो भी सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सारे जितने भी ऑप्शन हैं सब खोल के रखे हुए हैं। बिहार के जो नीतीश बाबू हैं, उनके तो कई मंत्री, कई नेता, मंत्री तो एक ही है, लेकिन कई सांसद तैयार बैठे हुए हैं कि आप चिंता मत करो, नीतीश बाबू पाला बदलेंगे तो हम उनके साथ जाने वाले नहीं हैं। ये खबर मैं पुष्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस तरह की कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं चारों तरफ। दूसरा, नायडू भी चिंतित हैं। नायडू के सांसद भी पता नहीं साथ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो भी अपना जो कुछ भी मिल रहा है उसे ले लिया जाए।
तो ऐसे बजट के लिए अब बजट में देखिए एक चीज़, आपने मकान की बात करी, आप मकान पर छूट दे रहे हैं, ये किस्त विस्त देने के लिए उसमें इनकम टैक्स का भी कुछ है मसला। लेकिन आपने आज मकान बुक कराया और उसके कुछ दिन बाद आपने बेचने की कोशिश की, तो जो बचा हुआ पैसा है, जितने का मकान है, और वो मकान आपको जैसे 10 लाख का मकान है और 20 लाख का बिक रहा है, तो वो जो 10 लाख का जो मार्जिन है बचत का, उस पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। ये तो मकान की बात रही। यही बात शेयरों की भी है। जो लोग शेयर खरीद रहे हैं वो एक 2 साल से पहले शेयर बेच देते हैं, तो उनको भी 12.5% टैक्स देना होगा। इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो कहीं ना कहीं से है, वो तलवार हमारे ही ऊपर गिरनी है। अब देखिए 2.5 लाख रुपए की जो बचत, कम से कम बचत वाला मसला था, उसको 3 लाख कर दिया गया है, और 3 लाख तक का जो इसकी इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन ये तो सामने की बात रही। पीछे से तो जेब हमारी काटी गई है, आपको ये मालूम है। हम जो कुछ भी खा रहे कमा रहे हैं वो जीएसटी के थ्रू वहाँ से वहाँ पलटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत सी और भी, सोना चांदी आपने खरीदा, आज आपने सोना खरीदा, कल आप बेचने जाएंगे तो उस पर 12.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो फ़ायदा हुआ है उस पर। तो इसका मतलब जो लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम चीज़ें सस्ती हो रही हैं, हम उनको दोबारा से बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, वो नहीं है। उसमें टैक्स देना पड़ेगा आपको। वो ज़माने गए कि आपने 10 लाख की चीज़ खरीदी, 50 लाख में बेच दी, तो जो बचत है वो आपकी हो गई, नहीं हो सकती। अब वो 40 लाख पर आपको टैक्स देना होगा 12%। ये जो कुछ गोदी मीडिया है, बाकायदे जो स्लैब है उसके इनकम टैक्स के, उनमें सवेरे से मैं देख रहा हूँ इतनी % की इतनी बचत हो गई, इतने % की इतनी बचत हो गई, इतने स्लैब पर ये बचत हो गई। कुछ नहीं है, वो सारा का सारा आपसे निकाला जाएगा और कहीं ना कहीं होकर के आपको ठगा जा रहा है। ये सारी चीज़ें बजट में की गई हैं। बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें, देखिए यूपी के लिए कुछ नहीं दिया गया जहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यूपी के लिए कुछ नहीं है, दूसरे राज्यों के लिए, असम के लिए दिया गया है उधर, और शायद मेघालय में सरकार है वहाँ दिया गया है, और शायद बंगाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। तमिलनाडु के लिए नहीं है कुछ भी। जहाँ जहाँ उनकी अपनी सरकारें हैं वहाँ के लिए व्यवस्था का जो बजट का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। बाकी दूसरे जो राज्य हैं, कांग्रेस है और दूसरे जो इलाके हैं, उड़ीसा के लिए भी शायद ये बात कही गई है। तो बाकी और कहीं इस तरह की बात नहीं है, केवल विकास के नाम पर ये सारी चीज़ें हो रही। कांग्रेस ने अभी तक इस बजट पर सदी हुई प्रतिक्रिया दी है, लेकिन राहुल गांधी ने क्लियर कट कर दिया है कि ये बजट केवल सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए है। उनने 2 राज्यों के लिए जो बजट का जो दायरा खोला है या बजट ज़्यादा पैसा देने की बात कही है, वो सिर्फ 2 राज्यों के लिए है, जिससे उनकी कुर्सी बची रहे। और इसमें देखा भी है, मैंने उनका बयान तो नहीं पढ़ा, लेकिन नायडू खुश हैं इस बात से, चलो मोदी ने कुछ हमको दिया। और नीतीश कुमार की एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत खुश हैं कि चलिए ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है तो कम से कम हमको मदद तो की जा रही है। तो अब ये देखना है कि अखिलेश यादव और राहुल की ये बातें कहाँ तक जाकर के टिकती हैं। अभी उनको जल्दी भी नहीं है, अब तो ये देखना है कि हरियाणा, मैं अभी एक और बात भूल गया, मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र की तरफ से बयान आया है कि महाराष्ट्र का तो बजट में कहीं नाम ही नहीं है। बताइए, हरियाणा का भी कहीं कोई नाम नहीं है, जहाँ पर चुनाव होने हैं, झारखंड का कोई नाम नहीं है। तो फिर आगे ये 3 राज्यों के चुनाव हैं, इनमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो इन 3 राज्यों के बारे में जो चर्चा है, चुनाव कौन जीतता है कौन हारता है, उसके बाद ही कोई फैसला तय होगा कि दूसरे जो दल हैं सपोर्टिंग में खड़े हुए हैं उनसे किस तरह से पेशबंदी की जाए। आपने खैर आज बजट पर कोई ज़्यादा खास नहीं है मसला, और एक खबर और आई वो मैं अभी आपको सुना देता हूँ।
मुजफ्फरनगर में कुछ पुलिस वाले अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है नेम प्लेट लगाने का, उसको लागू करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ दुकानदारों का आरोप है कि हमने जैसे ही नेम प्लेट हटाई, पुलिस वाले आ गए, उन्होंने कहा दोबारा से लगाइए, और उनका ये कहना है कि अभी हमारे पास कोई आदेश नहीं आया इस टाइम। तो ये अभी शायद कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हल्के में ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, इसकी भी व्याख्या आगे की जाएगी। 26 तारीख के बाद पता चलेगा कि कौन ऐसे लोग हैं और क्यों पब्लिक को तंग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक भी करें, फॉलो भी करें और ज्वाइन भी करें। मैं आरबी सिंह यादव।